पैसा एक ऐसा विषय जिसके बारे में हर कोई सोचता है। कोई उसे कमाना चाहता है, कोई बचाना चाहता है और कोई उसे बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, अगर पैसा सिर्फ गणित होता तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हमेशा सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार एक साधारण इंसान करोड़पति बन जाता है और कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह बिहेवियर का खेल है। चैप्टर 1 नोबडीज क्रेजी लेखक कहते हैं, हर इंसान पैसे के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है। जिसने गरीबी देखी है वह पैसे को अलग नजर से देखेगा। जिसने अमीरी देखी है उसकी सोच अलग होगी। एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति ने 2008 की आर्थिक मंदी देखी वह शेयर बाजार से डर सकता है, लेकिन जिसने उसी समय निवेश करके पैसा बनाया वह उसे अवसर मान सकता है। दोनों गलत नहीं हैं, दोनों के अनुभव अलग हैं। लेसन, किसी की फाइनेंशियल चॉइसेस को समझने से पहले उसकी कहानी समझो। चैप्टर 2 लक एंड रिस्क। सफलता में मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं। कभी कभी किस्मत भी भूमिका निभाती है और कभी कभी जोखिम भी। स्टोरी बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर था। उस समय यह बहुत दुर्लभ बात थी। इससे उन्हें शुरुआती बढ़त मिली। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? बिल्कुल की, लेकिन सही समय और सही अवसर भी मिला। लेसन, जब आप सफल हों तो विनम्र रहें और जब असफल हों तो खुद को पूरी तरह दोष मत दें। चैप्टर 3 नेवर इनफ। दुनिया में बहुत लोग इसलिए नहीं हारते कि उनके पास कम है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें कभी पर्याप्त नहीं लगता। 1 करोड़ चाहिए, फिर 10 करोड़ चाहिए, फिर 100 करोड़। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेसन, नोइंग व्हेन इनफ इज इनफ सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल है। चैप्टर 4 कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल प्रिंसिपल है। छोटे छोटे गेन्स लंबे समय तक बड़ी वेल्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल, 100 रुपए आज इन्वेस्ट करो, फिर रिटर्न्स को भी इन्वेस्ट करते रहो। सालों बाद छोटा पैसा बड़ी संपत्ति बन सकता है। लेसन, वेल्थ स्पीड से नहीं, पेशेंस से बनती है। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना एक स्किल है, लेकिन अमीर बने रहना दूसरी स्किल है। कई लोग पैसा बना लेते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। लेसन, वेल्थ बनाने से ज्यादा जरूरी है उसे खोने से बचाना। चैप्टर 6 टेल्स। यू विन। दुनिया के कई सफल लोग हर बार सही नहीं होते, वे सिर्फ कुछ बार बहुत सही होते हैं। एग्जाम्पल, कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के कुछ ही डिसीजंस उनकी पूरी वेल्थ बनाते हैं। लेसन, आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं, कुछ बड़ी जीतें काफी हैं। चैप्टर 7 फ्रीडम। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा फायदा लग्जरी कार नहीं है, सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। फ्रीडम टू अपना समय चुनना, अपना काम चुनना, अपना जीवन चुनना, यही असली वेल्थ है। चैप्टर 8 मैन इन कार पैराडॉक्स। जब आप महंगी कार खरीदते हो आप सोचते हो लोग आपको एडमायर करेंगे, लेकिन लोग कार को देखते हैं, आपको नहीं। लेसन, इंप्रेस करने के लिए खर्च मत करो, पीस ऑफ माइंड के लिए इन्वेस्ट करो। चैप्टर 9 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। जो लोग वास्तव में अमीर होते हैं वे अक्सर दिखावा नहीं करते। महंगी कार दिखती है लेकिन सेविंग्स अकाउंट नहीं दिखता। लेसन, वेल्थ दिखाई नहीं देती, वेल्थ वह है जो आपने खर्च नहीं की। चैप्टर 10 सेव मनी। बहुत लोग सोचते हैं जब इनकम बढ़ेगी तब सेव करेंगे, लेकिन सेविंग इनकम का नहीं, हैबिट का खेल है। लेसन, जितना जल्दी सेविंग की आदत बनाओगे उतना बेहतर। चैप्टर 11 रीजनेबल ग्रेटर दैन रैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा कैलकुलेटर से नहीं लिए जाते, वे इमोशन से भी प्रभावित होते हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, रीजनेबल बनो। चैप्टर 12 सरप्राइज। भविष्य हमेशा सरप्राइज करता है। कोई 2020 की पैंडेमिक प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, कोई 2008 क्राइसिस पूरी तरह नहीं समझ पाया। लेसन, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। अपने फाइनेंशियल प्लान में गलतियों की गुंजाइश रखो, क्योंकि जिंदगी कभी भी प्लान के अनुसार नहीं चलती। चैप्टर 14 लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सफल इन्वेस्टर्स का सीक्रेट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करो।
चैप्टर 15 सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। बुरी खबरें ज्यादा अटेंशन पाती हैं, लेकिन दुनिया धीरे धीरे बेहतर भी होती है। लेसन ऑप्टिमिज्म प्लस पेशेंस बराबर सक्सेस। चैप्टर 16 यू एंड मी। हर इंसान का गोल अलग होता है। दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो, अपनी सिचुएशन समझो। फाइनल मैसेज मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, यह बिहेवियर का खेल है। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, कंसिस्टेंसी, इमोशनल एंडिंग। एक दिन जब लोग आपकी कार, आपके कपड़े और आपके स्टेटस को भूल जाएंगे, तब भी एक चीज आपके साथ रहेगी, वह है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत पैसे कमाने से नहीं, पैसे के बारे में सही सोच से होती है।